हेलो गाइस, एग्जाम दोस्त प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। तो आज एक और जबरदस्त नोटिफिकेशन लेकर मैं आपके सामने यहाँ पर आ चुका हूँ। तो भैया ये जो नोटिफिकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है उन स्टूडेंट्स के लिए। देखो यार, कई सारी ऐसी पीएसयूज होती है, कई सारी ऐसे डिपार्टमेंट्स होते हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, कोई स्टेट गवर्नमेंट के अंदर आते हैं, लेकिन उनके बारे में हमको पता ही नहीं होता। अब जब पता ही नहीं होगा तो पता कैसे चलेगा कि यार इधर वैकेंसी निकल कर आई है। और इसीलिए ये जो डिपार्टमेंट्स है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखो, तो ये जो डिपार्टमेंट है ये है नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड के अंदर ये वैकेंसी निकली है, आसाम के अंदर ये है। और ये जो नुमलीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड है ये भाई साहब इसके अंदर ऑयल एंड नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम मिनिस्ट्री के अंदर ये आता है, मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के अंदर ये बेसिकली आता है। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की मिनी रत्ना कंपनी है। जी हाँ दोस्तों, मिनी रत्ना कंपनी है नुमलीगढ़ आपकी रिफाइनरी लिमिटेड। तो इसके अंदर जो वैकेंसी आई है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ। चलिए पूरा डिस्कशन करते हैं, कितनी वैकेंसी है, कौन कौन सी ब्रांचेस के लिए वैकेंसी है, क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, क्या पूरा का पूरा प्रोसेस होने वाला है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ आपके साथ। तो टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी सिविल के अंदर भैया सिर्फ दो वैकेंसी है आपकी। बैकलॉग वैकेंसी और आपकी पुरानी वैकेंसी मिला के टोटल अगर आप बात करें तो अनरिजर्व की दो थी बेसिकली। टोटल वैकेंसी यहाँ पे 4 वैकेंसी है जिसके लिए आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। मैकेनिकल की बात करूं तो टोटल वैकेंसी दोस्तों आपकी बन के आई है 12। जी हाँ दोस्तों, 12 है टोटल वैकेंसी मैकेनिकल के लिए। इंस्ट्रूमेंटेशन, जी हाँ दोस्तों, इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है 10। इलेक्ट्रिकल के लिए टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है दोस्तों 10 अगेन। मेटलर्जी के लिए वैकेंसी है दोस्तों 2। केमिकल के लिए देखो कि रिफाइनरी बेस्ड ये पीएसयू है, तो केमिकल के लिए अच्छी वैकेंसी निकल कर आई है, 53 वैकेंसी है केमिकल के लिए। और कंप्यूटर साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग के लिए 6 वैकेंसी यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। टोटल 98 वैकेंसी यहाँ पे ऑल इन ऑल हमको यहाँ पे देखने को मिली हुई है। कॉमेंसमेंट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन हो चुकी है दोस्तों। 20/9/2025 को फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं और 10/10/2025 तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो 10 अक्टूबर तक ये फॉर्म आपके फिलअप होंगे। क्या इसेंशियल क्वालिफिकेशन है उसको यहाँ पे देख लेते हैं। तो अगर आपने सिविल के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में और मिनिमम परसेंटेज आपका 65 होना चाहिए। मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो सेम मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आपकी डिग्री होनी चाहिए 65 परसेंटेज मिनिमम। सिमिलर काइंड ऑफ सिनेरियो इंस्ट्रूमेंटेशन के लिए, इलेक्ट्रिकल के लिए और मेटलर्जिकल के लिए। क्लियर? कंप्यूटर साइंस के लिए भी सेम है। अपर एज लिमिट की बात कर लेते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट है ये 30 साल की आपकी होनी चाहिए और यहाँ पर किसी भी प्रकार का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है इन पोस्ट के लिए। टर्म्स एंड कंडीशंस की बात कर लेते हैं। तो कट ऑफ डेट ऑफ द ये चलो ठीक है, ये सारा का सारा आप लोग इस वेबसाइट के ऊपर जाकर देख लेना, नीचे में वेबसाइट बता दूंगा तो उसमें कोई दिक्कत होने नहीं वाली। सारे अब आते हैं मेन मुद्दे की बात पर, पैसा कितना मिलेगा गुरुदेव। अब देखो यार, बात ऐसी है कि E2 कैटेगरी की जितनी भी वैकेंसीज है यहाँ पर उनको अब बेसिक अमाउंट 50,000 होने वाला है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सिर्फ 50,000 ही आपको मिलेंगे, यहाँ पे 50,000 के ऊपर कई सारे अलाउंसेस होते हैं जो कि आज की तारीख में सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो यहाँ पर देखा जाए तो कुल मिला के 18 लाख का आपका पैकेज होने वाला है। 18 लाख का पैकेज आपका ओवरऑल होने वाला है। लाख रुपए से ज्यादा तनख्वाह यहाँ पे मंथली आपको इन हैंड मिलने वाली है। ठीक है, तो ये दोनों पोस्ट देख लिए। प्लेसमेंट कहाँ पे होगी भैया? सिलेक्टेड कैंडिडेट विल बी पोस्टेड ऑन लोकेशन डिपार्टमेंट फंक्शन ब्रांच ऑफ कंपनी होल्डिंग। ठीक है, तो कंपनी की भाई जहाँ पे है पूरा जहाँ पे वो पोस्टिंग दे सकती है अपने हिसाब से वो आपको देगी। ऐसा नहीं कि भाई आप बोलो कि मेरे घर के बगल में तुम पोस्टिंग दे दो इतनी सारी सैलरी में, ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। तो सिलेक्शन प्रोसेस शैल कंसिस्ट कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट एंड पर्सनल इंटरव्यू। देखो यहाँ पर आपका एक सीबीटी होगा और साथ ही साथ में एक पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो जितने भी कैंडिडेट है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट यहाँ पर दे सकते हैं। क्या क्या रहेंगे कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में? सब्जेक्ट ए, सब्जेक्ट नॉलेज आपकी होनी चाहिए, जनरल नॉलेज के सवाल होंगे, इंग्लिश के सवाल होंगे और न्यूमेरिकल एबिलिटी के सवाल यहाँ पे होने वाले हैं। और इन सभी सेक्शंस में 80% पोर्शन आपका सेक्शन ए कवर करेगा। का मतलब 80% टेक्निकल, रेस्ट 20% इज नॉन टेक्निकल।
तो CB2, अच्छा ये असिस्टेंट ऑफिसर ट्रेनिंग का मैं नहीं बता रहा हूँ। और इसके बाद जब आपका CBT हो जाएगा, उसमें उसके बाद 1:5 के प्रोपोर्शन में आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा और फिर आपका इंटरव्यू किया जाएगा, पर्सनल इंटरव्यू, ठीक है ना। तो उसके बाद ये कुछ चीजें हैं, 1000 रुपए का भैया फॉर्म है, यहाँ पे इसको देख लेना। लास्ट डेट मैं बता ही चुका हूँ, 10 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। यहाँ पे वेबसाइट है, उस वेबसाइट को चेक कर लो, www.nrl.co.in। इसके ऊपर जाके आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो, कोई समस्या की बात है नहीं। मैं एक बार नजर मार लेता हूँ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज। अच्छा, एप्लीकेशन प्रोसेस बिल्कुल 10 अक्टूबर 2025 इसकी लास्ट डेट होने वाली है। www.nrl.co.in के करियर सेक्शन में जाकर आप लोग इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ये कुछ चीजें हैं जो कि आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है। अच्छा, इसी के साथ अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो ऐसे ही किसी एग्जामिनेशन के लिए, जो कि PSU एग्जामिनेशन है, मिनी रत्न एग्जामिनेशन है, महारत्न, HPCL, पावर ग्रिड एग्जामिनेशन की तरह, तो यहां पर हम लोग आप लोगों को सभी के सभी AE और JE कोर्सेज के लिए हम आपको यहाँ पे गाइड कर रहे हैं। IOCL, HPCL, हर एक बैच हमने यहाँ पे बनाया है। सार्थक बैच हमने बनाया है SSC JE के लिए। विद्युत AE JE टेक्निकल महापैग, इसका मतलब आप इंडिया के किसी भी AE JE लेवल के एग्जाम को टारगेट कर सकते हो विद दिस नॉलेज। तो अगर तुम प्रिपेयर करना चाहते हो किसके लिए, AE JE लेवल के एग्जाम के लिए, तो यहाँ पर तुम्हारे लिए बेस्ट कंटेंट बेस्ट क्वालिटी में अवेलेबल है। तो इसी तरीके से इस वीडियो को तुम स्प्रेड भी कर देना अपने दोस्तों के साथ, और मैं मिलता हूं तुमसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखना, धन्यवाद।